हेलो दोस्तों, टीचिंग स्कूल बाय रश्मि में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन और सब्जेक्ट के अनुसार इसे लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलाकर लिखते हैं। हम यहाँ हैज बीन और हैव बीन के यूज के बारे में समझेंगे। हैज बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट हमारा हुआ ही, सी, राम एंड श्याम, योर ब्रदर etc। और हैव बीन का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट हमारा है आई, वी, यू, दे, राम, योर ब्रदर्स etc। इसमें हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे और इसमें हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। सिंस और फार का प्रयोग। सिंस और फार का प्रयोग हम जानते हैं। सिंस का प्रयोग जब वाक्यों में निश्चित समय, किस घड़ी, किस दिन, किस साल शुरू होने का समय दिया हो, अवधि दिया रहे, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग जब अवधि यानी कितनी देर से, कितने समय से दिया रहता है, तब फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला के बारे में हम समझते हैं। हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज बीन, हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार जो रहेगा उसके अनुसार हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, फिर टाइम। तो हम पहला एग्जाम्पल यहाँ हम लेते हैं। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। यह लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। These boys have been playing cricket since 10 o'clock। यहाँ पर यह लड़के हैं तो यानी कि बहुत सारे लड़के हैं तो दीज बॉयज होगा, और बॉयज होगा तो यहाँ पर हैव बीन लगेगा। प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। माई बॉय हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। द फादर हैज बीन
रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के फॉर्मूले समझेंगे। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर फॉर्म, जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो उसे हम फोर फॉर्म बना बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर एसेंस, फिर टाइम, फिर तो नेगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। राजू हैज़ नॉट बीन रीडिंग हीज बुक फॉर 1 आवर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले, पहले हम हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर एसेंस, फिर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो उनके लिए हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज़ हैव लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर एसेंस, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है? तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसको हम पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। हैज राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट है, क्या हम वर्षों से उनके घर जाते रहे हैं? इसमें भी वही वर्ड है तो यहाँ पर हम है तो यहाँ पर हैव लगेगा। हैव वी बीन गोइंग टू दियर होम फॉर ईयर्स। नेक्स्ट है, क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? इसका सेंटेंस ट्रांसलेट बनेगा, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। नेक्स्ट है, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? What have you been doing in this room for 1 hour? और नेक्स्ट है, वे सोमवार से क्या कर रहे हैं? What have they been doing since Monday? नेक्स्ट है, धोबी सुबह से किसके कपड़े धो रहा है? Whose clothes have the washerman been washing since morning? अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे, जिसके फार्मूला पहले है क्वेश्चन वर्ड्स, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? Why has he not been coming to school for 1 week? नेक्स्ट है, तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो? Why have you not been doing? करना का डू आईएनजी लगेगा, डूइंग द वर्क फॉर मैनी डेज। वह 1 महीने से हमारे घर क्यों नहीं आ रहा है?
वाई हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू आवर होम फॉर 1 month। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इससे अधिक समझने के लिए नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को 2-3 बार और देख लीजिएगा। और अगर मेरा पढ़ाना और आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट क्लास पाने के लिए। थैंक यू।